नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 7 पौधों और जंतुओं का संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। आप सभी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अपन देखते हैं पंचमंडी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। कल अपन ने देखा था नेशनल पार्क क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक विशाल क्षेत्र को कंजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, जिसमें क्या आ जाते हैं, अभ्यारण्य भी आते हैं, नेशनल पार्क भी आते हैं, सभी चीज़ें आ जाती हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में। तो इसमें क्या क्या आते हैं, पंचमंडी जैव मंडल में बोरी अभ्यारण्य आता है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, नीमकंठ राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सारी चीज़ें अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान सभी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में आते हैं। अब एक दे रखा है एनसीईआरटी में इस क्लास में कि प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 का है, और ये प्रोजेक्ट टाइगर गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था बाघ के संरक्षण के लिए, कि बाघ की संख्या विलुप्त होती नज़र आ रही थी। तो इनको संरक्षित करने के लिए, इनको विलुप्त होने से बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर का फॉर्मेशन किया गया 1973 में। तो अभी की क्लास के अकॉर्डिंग अपन को इतना ही ध्यान रखना है। आगे है संकटापन्न जंतु, इंडेंजर्ड एनिमल्स। संकटापन्न जंतु किसको कहते हैं, कि ऐसे जंतु जिसकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जाती है और भविष्य में इनके विलुप्त होने की संभावना भी होती है। तो इनको बचाने के लिए ये सभी का संरक्षण किया जाता है। आगे है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या होती है, कि सभी जो संकटापन्न स्पीशीज़ हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाता है इस बुक में। भाई गवर्नमेंट अगर ये बनाती है बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह, तो कौन कौन से जंतु विलुप्त हो रहे, किन को संरक्षित रखने के लिए इनका फॉर्मेशन किया जा रहा है, तो वो रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए। तो ये रिकॉर्ड कौन बनाती है, रेड डाटा बुक की सभी जो संकटापन्न स्पीशीज़ है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसी की संस्था है IUCN, और ये सलाह भी करती है कि आपको ये नवाचार कुछ भी करना होता है इन चीज़ों में। एक तो इसके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है IUCN की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये पूछा जाता है। सभी संकटापन्न स्पीशीज़ का इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। अब कौन कौन सी संकटापन्न स्पीशीज़ है, जैसे कि जंगली भैंसा, बारहसिंगा, नाचने वाला हिरण है, काला हिरण है, नीलगिरी लाहर, ये बकरी की नस्ल होती है नीलगिरी लाहर। तो इन सभी का, और भी बहुत सारे जंतु हैं जिनको संरक्षित किया जाता है इस बुक में। आगे देखते हैं प्रवासी पक्षी, माइग्रेटरी बर्ड्स। प्रवासी पक्षी क्या होते हैं, कि ऐसे पक्षी जो उड़ करके सुदूर क्षेत्र तक लंबी यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक आते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रवासी पक्षी। ये प्रवासी पक्षी क्या हैं, कि प्रत्येक वर्ष एक निश्चित समय पर उड़ करके आते हैं। और जैसे कि साइबेरियन क्रेन है, तो वहाँ पर रूस में साइबेरियन क्रेन जो है वो साइबेरिया से उड़ करके राजस्थान में आता है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, उनका जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ये क्या करते हैं कि वहाँ पर जीवित नहीं रह सकते हैं और अंडे नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ अंडे देने के लिए अपने राजस्थान में आते हैं सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु होती है वो उनके जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होती। तो वो यहाँ पर लगभग अक्टूबर के आसपास आ जाते हैं और फिर अंडे दे करके वापस से उड़ करके चले जाते हैं। और प्रकृति की उनको ऐसा ही देन है कि वो रास्ता भी नहीं भूलते हैं। तो ये होता है प्रवासी पक्षी की एक जगह से उड़ करके संसार के अन्य भागों से दूसरी जगह में चले जाना। और बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, उसके कारण वहाँ पर जलवायु में परिवर्तन होता है। तो अपने यहाँ आते हैं राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो ये अपना लेसन जो है वो कंप्लीट है, पौधों और जंतुओं का संरक्षण। बहुत ही छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से अपन ने ये चैप्टर कंप्लीट किया है बहुत ही अच्छे से। तो इसके कल अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सभी को। जय सिया राम।